नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अरविंद केजरीवाल के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिका में कहा गया था कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये याचिका पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट उसे सुनने से इनकार कर देता है। वो मना कर देता है कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते और उन्होंने ये कहा है कि अगर काम में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिल्ली के कार्य को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर एलजी को यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि उनके पद को हम बर्खास्त कर सके। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम साथी मौजूद हैं। हमारे साथ आश्रुति है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आश्रुति एक याचिका दायर की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है। वो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि उन्हें अपने पद पर रहने का पूरा अधिकार। जी देखिए, जिस तरह से मामला इतने एक तो लंबे समय से चल रहा है पहली बात तो, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर देखिए बाहर आए। अब चुनाव प्रचार उनका वापस शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जब एक बार फिर से सरेंडर उनको करना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता जेल से बैठकर वो सरकार चला पाएंगे, पहली बात तो। और अगर वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में जब जनता को उनकी आवश्यकता होगी और जब जनता को उनकी ज़रूरत होगी तो वो जनता के लिए या जनता के किसी भी मुख्य मुद्दे के लिए वो मौजूद नहीं होंगे। और कोई भी मुख्यमंत्री अगर जेल में है और दिल्ली जैसे खासतौर पर दिल्ली में एक तरह से रेगुलेट करना, दिल्ली की सरकार चलाना, एक पहली बात तो आसान चीज़ कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और खुद से इस्तीफा दिया था, ना तो उनको निकाला गया था, ना ही उनकी आप समझे कि ना तो उनकी इज्जत पे कोई सवाल कभी उठा था। तो मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में करना पड़ेगा। और जिस तरह से देखिए याचिकाएं उन पे एक के बाद एक लगातार दायर हुई हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए उन्होंने चुनौतियां भी देने की तमाम कोशिशें की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल का मामला जो है वो एक पहली बात तो इतनी जल्दी अब वापस से सुलझेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है या कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि वो जेल से बैठकर सरकार चला लेंगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है उनकी गलतफहमियों में से एक बात होगी। ये अरविंद केजरीवाल तो ये बहुत पहले से कहते आए हैं कि उन्हें जानबूझकर ऐसे जेल में डाला गया है, या फिर वो बहुत पहले भी कह रहे थे कि शायद अब मेरा नंबर होगा। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये हमारी जो सरकार है वो गिराना चाहते हैं, बीजेपी। देखिए कहीं ना कहीं ये आरोप तो आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से लगाती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। मेरा सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से ये रहेगा कि जब आपको अरविंद केजरीवाल को इतने समन पे समन लगातार ईडी जारी कर रही थी, तो आपने दूसरे या तीसरे समन में आखिर पेश होने का क्यों नहीं सोचा? आपने 9 समन तक का इंतजार क्यों करा? आप लगातार हर दूसरे तीसरे समन के बाद लगातार आप बहाने देते आ रहे थे। आपने लगातार तमाम ऐसी वजहें बताई जिन वजहों के आप देखें उनका कोई मतलब कोई उनका सिरा नहीं था। उन वजहों का कोई कहीं से कहीं तक भी मुझे नहीं लगता वो वजहें जो थी वो लाजिम थी। तो आप देखें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक तरह से अपने खुद के बुनाए जाल में फंस चुके थे, 9 समन लगातार नज़रअंदाज करने का मतलब एक सीधा ये बात होती है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं पेश होने से। और जब आपको आपके सीएम निवास से आकर अगर ईडी के अधिकारी खुद आकर अगर आपको गिरफ्तार करते हैं तो ये कहाँ से गलत है? प्रशासन की बात करें तो प्रशासन आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, मुख्यमंत्री के हिसाब से तो प्रशासन नहीं चलेगा। अगर आपको कहा गया है पेश होने के लिए, अगर आपको 9 समन अगर आपके पास आए हैं, तो अगर आप उन 9 समन को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो 10वें समन के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईडी ने जो कदम उठाया वो गलत नहीं था। देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ये सीधा साधी कह रहे हैं कि वो जो बीजेपी पार्टी है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो चाहती है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो गिरे और दिल्ली में जो बेहतर काम हो रहे हैं वो ना हो पाए, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो। इन पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ प्रियांशी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के ऊपर कि वो जानबूझकर उनकी सरकार गिराना चाहती है, तो इस मामले में क्या कुछ लगता है? देखिए बीजेपी को लेकर जिस तरह से केजरीवाल का कहना बीते कुछ महीनों पहले भी रहा था, जब अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई थी और उस वक्त ये देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मेरी पार्टी को दोषी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तब भी यही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यानी कि आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया जाएगा। इस प्रयास में ईडी की टीम अब सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली जाती है, अंतरिम जमानत उन्हें दे दी जाती है।
हालांकि देखा जाए 2 जून को उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 जून से पहले केजरीवाल कोई बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर पार्टी पर जिस तरह से पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो खत्म करने की बात कही जा रही है, ऐसा तो यहाँ पर केजरीवाल होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी देखा जाए अरविंद केजरीवाल को जो समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं कम होते हुए भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले जो मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की, ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से तो हटाया नहीं जाएगा। जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है और न्यायमूर्ति की पीठ ने इस फैसले पर साफ तौर पर कह दिया है कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर करता है, अगर वह चाहे तो कार्यवाही करे, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह तो ये भी कहते हैं कि ये औचित्य मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से हटाने की मांग की जा रही है उन्हें, तब यहाँ पर केजरीवाल आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि जब वह जेल चले जाते हैं तब वह इस्तीफा देते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अब यहाँ पर केजरीवाल क्या कुछ अहम कदम उठाएंगे जिससे कि बीजेपी की विपक्षी दलों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए, फिलहाल तो ये समझिए कि केजरीवाल जो है वो इस समय चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए वो जेल से बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर उनको 1 जून को वहाँ पर दोबारा से पेश होना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे मामले पर आप अभी ये समझिए कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को दोबारा से यहाँ पर सरेंडर होना है और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है माही। 2 जून को क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एनर्जी के साथ बाहर आए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करके जेल के अंदर जाएंगे और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से जाने से पहले जितनी उनकी गोटियां है कहीं ना कहीं वो सेट करके ही जेल में जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसमें आप देखेंगे जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अब ये स्वाति मालीवाल का जिस तरीके से केस सामने आया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे संजय सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक नई जान सी आ गई है और जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं तब से माना जा रहा है कि कुछ बड़ा। अभी आपने देखा कि कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं 10 ऐसी बड़ी योजना लोगों के बीच में रखा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और उन्होंने बोला कि अगर उनकी सरकार आती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे और फिर उन्होंने बोला कि वो व्यापारी मुक्त सरकार बनाएंगे और जिसमें जितने बाहरी व्यापारी हैं उनका कहीं ना कहीं पत्ता साफ करके वो आम जनता को लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो योजनाएं ला रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपना एक स्लोगन बना रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले कुछ बड़ा करके जाने वाले हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि ये जो मांग की जा रही है ये इस याचिका के तहत कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिलहाल अगर दिल्ली का काम रुका हुआ है तो यहाँ पर निभाए और कार्रवाई करें। तो फिलहाल कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।